आई टोल्ड यू दैट डोंट हिट ओवर द टॉप, यू डोंट लिसन। ऐसे मुझे धक्का मारा और मैं गिर गया। मैं अपनी बेइज्जती कराने थोड़े ना हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। ये तुम्हारा गोरा कोच मुझे ऐसे धक्के मार रहा है ऐसे, और मेरी टिकट करा, मुझे नहीं खेलनी, बहुत हो गया इंडिया। मैंने कहा मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी इज्जत है कि नहीं है? कि जब मैं अच्छे फॉर्म में होता हूँ तब मैं बॉलीवुड के गाने गाता हूँ, और जब मैं खराब फॉर्म में होता हूँ तब मैं भगवान को याद करता हूँ, तो भजन गाता हूँ, हनुमान चालीसा कर ली। या जाट प्रेशर ने तो हंस के टाल दे, प्रेशर नाम की भी कोई चीज़ होगी। जाट 16 8 बजे तक क्या है, दिमाग तो थोड़े हल्के हो जाएगा, बट फिर भी दिल के घने बढ़िया। कुत्ते 100 भौंकते हैं, उनका काम है भौंकना, और हाथी मस्त चलते हैं। तो दिखावे वाली लाइफ मत जियो, असली लाइफ जो, जिसमें तुम कुछ करो और लोग तुमको बोले अरे हाँ वाह इसने ये किया। मेरी ज़रूरतें हैं कम, मेरे जिगर में है दम। वेलकम टू नया बेदी शो, लाइफ सेवर्स विद वीरेंद्र सहवाग। Thank you so much, Virupa, for this lovely introduction. Guys, I'm sitting with the Triple Centurion and the Sultan of Multan because that's what he is referred to till now. And I'm really, really honored to have him in my space, to have him on my show today. Virupa, thank you so much for doing this to me. वेलकम नया। एंड एक और चीज़ आई वांट टू जस्ट पुट आउट दैट ये जो जाटो और जटो का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। एंड दिस इज आई होप टू हैव अ रियली रियली गुड सॉर्ट ऑफ एन एपिसोड विद हिम, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट एंड आई एम लेटिंग यू गाइस नो। वीरूपा, फर्स्टली आई एम गोना जस्ट थोड़ा आज बिल्कुल फन कॉन्वर्सेशन रखेंगे, क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट बिकॉज यूर अ क्रिकेटर, शुरुआत हम क्रिकेट से ही करेंगे। मैं 3 नाम लूँगी and I want you to tell me what comes to your mind, the first thing that comes to your mind when you hear these 3 names, okay? The first one is Virat Kohli. जीनियस, जीनियस इन द सेंस कि जो वो कर रहा है, जो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो शायद मेरे ख्याल से तेंदुलकर ने दी थी एक ज़माने में। तेंदुलकर देते थे, उनको भगवान कहा जाता है, तो इसलिए ये जीनियस है। जो इन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में किया है वो शायद ही कोई और कर पाएगा आने वाले टाइम में भी। तो विराट कोहली एक ही है, दिल्ली का मुंडा है यार। The second one is Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर मेरे लिए मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे लिए भगवान की तरह हैं, क्योंकि मैंने क्रिकेट उनको देखकर शुरू करी जी। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के साथ साथ कैसे आपको पब्लिक में बिहेव करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो बहुत कुछ सिखाया। 2001 से लेकर 2004-05 तक तो मतलब मैं उनकी परछाई था कि एक साथ लंच खाना, डिनर खाना, जिम जाना, प्रैक्टिस जाना, एक दूसरे को थ्रो डाउन कराना, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया क्रिकेट के अलावा। क्योंकि क्रिकेट तो मुझे भी आती थी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई जो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरे को पहली बार चाइनीज़ खिलाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, मेरे को पहली बार जापानीज़ खिलाने वाले सचिन तेंदुलकर, मेरे को पहली बार थाई खिलाने वाले सचिन तेंदुलकर। तो ये सारे खानों से इंट्रोड्यूस करने वाले मुझे सचिन तेंदुलकर थे। वरना मैं देसी अपना जाट था, मैं बटर चिकन दाल रोटी खाता था। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे वो सारे रेस्टोरेंट्स कुछ एनेक्डोट या कुछ बताइए ना वीरूपा सचिन के बारे में। मैं बटर चिकन ज़्यादा खाता था, मैं कहता पाजी आप ये क्या खाना खा रहे हो यार, बटर चिकन खाओ ताकत आएगी। तब उन्होंने मुझे आया बटर चिकन खाने से ना मोटा ज़्यादा होता है, ताकत कम आती है। तो ये वो हमेशा कहते थे। और मैं देसी घी ज़्यादा खाता था, तो उन्होंने उस पर भी बताया कि भाई जितना देसी घी खाओगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो फैट भी बढ़ता है उससे, तो अच्छा खाना खाओ, मतलब ये लाइट खाना खाओ। तब मैं उनके साथ पहली बार गया, मैंने चाइनीज़ या जापानीज़ या थाई खाने, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और आज मेरे बच्चों का फेवरेट फूड है ये। अच्छा, हाँ, तो चॉपस्टिक्स वगैरह आप बिल्कुल बिल्कुल, चॉपस्टिक भी पकड़ लेते हैं, उससे खा भी लेते हैं। उससे वो जो है ना साथ में जिंजर का वो मिलता है ना, वो भी उठा लेते हैं चॉपस्टिक से। अच्छा, वेरी नाइस। वीरूपा, द थर्ड नेम इज माय फादर बिशन सिंह बेदी। आई थिंक सर गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज जब सर हमारे दिल्ली के कोच बने तब मेरे शुरुआती दौर थे। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ थी कि सर को कभी मुझे बोलना नहीं पड़ा कि तू भाग, तू रनिंग बिटवीन द अच्छी कर, तू फील्डिंग बढ़िया कर, तू ये और कैचेस पकड़, ये कभी उनको बोलना नहीं पड़ा। और वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि अगर आपको इंडिया खेलना है ना तो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। जब मैं बॉलिंग करता तो मेरे पास खड़े होकर मुझे बॉलिंग के बारे में बताते, जो कि मैं बड़ा शौक हो गया कि उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कैसे बॉल को ड्रिफ्ट करा सकता हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं थी कि बॉल स्पिनर की स्विंग भी हो सकती है, ड्रिफ्ट भी हो सकती है। जी। तो वो और राहुल सांगी, क्योंकि मेरे दोस्त थे, हम दोनों साथ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे।
तो वो बातें करते थे मेरे साथ, ड्रिफ्ट भी होनी चाहिए, बॉल डिप भी होना चाहिए। जी। तो ये सब बिशन पाजी सर ने हमें डैड ने तो आई थिंक उनके बहुत किस्से भी है जब लड़के आजकल भी आज तक इनफैक्ट भी याद करते कि वो भगा भगा के काफी मार देते थे। बट हमें कभी नहीं बोला। नहीं, आपके साथ मैं नहीं हुआ ऐसे? आकाश चोपड़ा थे, हाँ। क्योंकि हम बगैर बोले भागते थे। अच्छा। हम प्रैक्टिस खत्म किया, हम लोग राउंड लगाना शुरू कर देते थे। जब आप एक कोच देख रहा है कि यार ये मेरे बगैर कहे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इनसे और क्या उम्मीद कर सकता। जी। तो वो हमारी स्किल्स पे ध्यान देते, हमें कैचेस ज़्यादा करवाते थे। तो एक बारी वो कैचेस कराने के लिए ना योगराज सिंह को लेके आए। अच्छा। भाजी मुझे माफ करना बट उन्होंने जो मारी है ना कैचेस हमको, 15 यार्ड पे खड़े होकर इतनी जोर जोर से मारते थे। अब 10-12 कैचेस पकड़ने के बाद आपके हाथ लाल हो जाते, दर्द होते थे, बट आप मना नहीं कर सकते कि आप नहीं पकड़ोगे। तो फाइनली उनको बोलना पड़ता था कि पाजी और भी लड़के हैं, सिर्फ हम ही नहीं है। Yog Paji is a proper. What I really like about him, because I have seen him at very close quarters, observed Yog Paji and UV as well. Yog Paji ना बिल्कुल परफॉर्मर है. He's like an entertainer, you know. जी। And सबको इकट्ठा कर लेंगे, whatever उनके जो रोब है ना उनका, इतना मतलब बात करने में and all of that. But when you look at him, अगर वो क्रिकेट की बातें नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो बस जनरली खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हिज प्रेजेंस, मतलब उनका जो प्रेजेंस है ना, इज लाइक वो अपने आप में एक पूरा एंटरटेनमेंट है। नहीं बिल्कुल, उनको लेके आए थे कि फील्डिंग कराने के लिए, बच्चों को फील्डिंग, उतनी ऊंची ऊंची कैच मारते थे तो ऐसे हम लोग खड़े रहते थे कि कब आएगी नीचे, कब आएगी, इतनी ऊपर मारते थे। और जब ऊपर से नीचे आती थी तो हाथ पे बहुत जोर से लगती थी। फिर पैरेलल कैचेस मारते थे, और उनको भी दिख रहा था कि कौन बच्चा स्लो है या कौन नहीं करना चाह रहा है, कोई काम चोर है। तो हम लोग तो नए नए अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी पहुंचे थे उस समय, और उन्होंने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी। तो बिशन पाजी की मुझे एक और ख़ास बात ये लगी कि मैं जब ब्रेकफास्ट करता था ना, तो मैं अपने घर में ना 2 लीटर दूध पीता था। अच्छा। हाँ, और जब मैं डीडी से पहुंचता था ब्रेकफास्ट पे, तो वो दूध नहीं होता था, वो पानी वाला दूध होता था। तो मैंने एक बार बोला सर कि ये ना दूध बहुत ख़राब है, एक बार आप पी के देखो। तो उन्होंने सिप लिया, ये क्या है, ये पानी है। तो मैंने कहा सर देखो, अब ये पानी हमें पिला रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि इतनी मेहनत करो। तो मैंने कहा कुछ पेट में भी तो जाना चाहिए ना। तब उन्होंने स्पेशल डीडी से में एक मुच्छड़ होते थे रतन सिंह, हाँ याद है मुझे, याद है मुझे। तो सुनील देव को बोला कि भाई ये मुच्छड़ जाएगा और वीरू के लिए 1 लीटर दूध लेके आएगा। तो स्पेशल 1 लीटर दूध आता था ड्रेसिंग रूम में, जो मेरे सारे और 1-2 दोस्त मेरे पी लेते थे। और प्योर दूध होता था, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी पानी की। तो वो आप उनसे, अगर वो उनको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो और आप उनसे बोलो कि नहीं पाजी मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो वो आप, उनका काम था कि आपको डिलीवर होगा ही होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बेस्ट चीज़ थी बिशन सिंह पाजी की, जो कि शायद और कुछों में मुझे नज़र नहीं आई। यस, यू आर राइट। आई ऑल्सो अग्री विद यू ऑन दैट। बट वीरूपत, अब आपने मतलब कितने क्रिकेटर्स के साथ आप खेले हो, आपने सबका फिटनेस एस्पेक्ट सबका देख चुके हो, फिट आप भी काफ़ी हो। आपके हिसाब से अभी इस दौर में सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर कौन है? आई थिंक हमारे दौर में सचिन तेंदुलकर, और इस दौर में विराट कोहली। अच्छा। ये दो, क्योंकि आई थिंक जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना कि आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो फिर अगर आपकी फिटनेस नहीं है ना, तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। आपको जो अचीव करना है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग भी खेले हैं, बट हम लोग 10-12 साल खेले हैं, लेकिन वो 20 साल खेले, 22 साल खेले, एक को 15 साल 14 साल हो गए खेलते हुए। तो वो आप तभी खेल सकते हो जब आपकी फिटनेस टॉप क्लास की हो। तो आज की डेट में आई थिंक विराट कोहली जब कप्तान बने, तो उन्होंने वो ट्रेंड सेट किया कि अगर आप फिट हो, अगर आप योयो टेस्ट पास करोगे, जो नंबर था 16.5 या 17, वो क्लियर करोगे, तब आप इंडियन टीम में आओगे। तो उस टाइम से सब लोगों को वो फिटनेस का भूत सवार हो गया कि नहीं, हमें दौड़ना है, भागना है, हमें जिम करना है, हमारी बॉडी फिट रहनी चाहिए ताकि हम लोग लंबा खेल सकें। आई थिंक हैट्स ऑफ टू विराट कोहली कि उन्होंने वो ट्रेंड स्टार्ट किया। क्योंकि हमारे टाइम में तो 1 पैक होता था, अब 6 पैक होते हैं। ये फर्क है। आप जिम जाते हैं? मैं जिम करवाता हूँ, मैं जिम करवाता हूँ अब अपने बच्चों को। पर मैंने सुना आपके घर में जिम है? मेरे घर में जिम है। अच्छा, तो आप तब मैं, क्योंकि फॉन्ड ऑफ द जिम आर यू? नहीं, मैं जब खेलता था तो तब मैंने वो जिम बनाया था, क्योंकि खेलते वक्त आपको करनी पड़ती है एक्सरसाइज, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती, तो मैं करता था, अभी भी करता हूँ कभी कभी, बट अब बच्चों के लिए। क्या करवाते हैं आप बच्चों से? बच्चों से हर एक्सरसाइज, जो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर, ज़्यादातर मैं उनको फंक्शनल पैटर्न करके एक आप उनके ट्रेनर हैं? मतलब मैं बताता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं। अच्छा। रजत भाटिया हमारा ट्रेनर है। अच्छा, आते तो रजत भाटिया फिटनेस ट्रेनर, जो उन्होंने फंक्शनल पैटर्न के बायोमैकेनिक्स समझे हुए हैं, कोर्स किए हुए हैं। ओके। उन्होंने, हाँ, बायोमैकेनिक्स उन्होंने शायद लेवल 3-4 किया हुआ है। ओके। और जब वो आके बताते हैं तो वो फिर बच्चे सुनते हैं और वो करते हैं। बट क्या है कि जब वो कहीं और जाते हैं तो फिर उनको वहाँ की एक्सरसाइज करनी पड़ती है।
पर ऐसा बट है कि उसमें मजा आता है कि जब आपको सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी फुल बॉडी वर्कआउट हो जाती जी है, जी तो एक आप जल्दी भी खत्म कर सकते हैं अपना वर्कआउट और आपकी सारी बॉडी यूज हुई है, तो वो फंक्शनल पैटर्न करके बड़ा मजा आता एक ईएमएस जो आया है वो है। जो बिल्कुल। वर्कआउट वो यूज करते हैं वो लोग तो हाँ, अच्छा तो जो ऐसा है कि आपकी वो मतलब जो आप बोलते हो वो इतना मायने नहीं रखता बच्चों के लिए ना। एज टू व्हाट बट ये आई तो थिंक इट्स विद ऑल पेरेंट्स ना बट ये तो आप लोगों के साथ है ना, अंगद और आप पापा जो बोलते थे कहाँ सुनते थे। तो सेम मेरे बच्चे हैं दैट्स ट्रू कि मैं उन्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ कि पापा आपको नहीं पता, आप चुप रहो। तो अभी जब, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब माइंड सेट के बारे में बता रहा था, जी तब उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि बहुत छोटे थे, 13 साल के 11 साल के, तो उन्हें ये नहीं पता था कि पापा पागल हो गई, ऐसे कोई थॉट थोड़ी ना आते हैं माइंड में कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं आता, हम तो आराम से खेलते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो वो 18 का हो गया बड़े वाला, छोटे वाला 15 का हो गया, अब उनको पता चल रहा है कि हाँ यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, रन नहीं बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट गेम अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 इंग्लैंड टॉर के लिए टीम गई है, उसमें वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अब उसको लग रहा है कि हाँ वो जो पापा बोल रहे थे ना मेंटल ट्यूनिंग या मेंटल टफनेस, अब वो उनको समझ में आ रही है जो मैं उनको बोल रहा था। मैं उनको बोल रहा था कि आगे जाके आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो तब तो हंसी मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अब उनको पता चला कि सीरियस तो आपने थोड़े सीरियसनेस। ताने कसे कि जो मैं बोल रहा था याद है बिल्कुल, मैं मैंने छोड़ता बोला था ये नहीं, तो मैं मौका नहीं छोड़ता अपने बच्चों की खिंचाई करने में। फिर क्योंकि वो एक बात मुझे कहते हैं, मैंने उनको कहा कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब स्ट्रगल मींस मैंने बहुत हार्डवर्क किया जी कि बस में जाता था, फिर बस से स्कूटर आया, फिर स्कूटर से कार आई, जब मैं इंडिया खेला तब कार आई। बट लेकिन मैंने बसों में बहुत ट्रैवल किया है, मतलब 2-2 ढाई घंटे एक तरफ जाना फिर आना, प्रैक्टिस करना। तो उनको बता दो, वो कहते थे हमारी किस्मत, अब हम आपके घर पैदा हुए हैं। अब जब उनका सिलेक्शन नहीं होता, मैं कहता तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। फिर तो उनको चिढ़ाता हूँ, बट वो चिढ़ाने की बात है, बट उनको अब समझाता भी हूँ ना कि आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप सिलेक्ट भी नहीं हो सकते। परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप जितना मर्जी अच्छा खेलो, जितनी मर्जी मेहनत खेलो, बट जहाँ रन बनाने हैं ना, वहाँ आपका माइंड चलना जरूरी है, वहाँ आपकी बॉडी चलनी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो अभी उनको वही सिखाया जा रहा है कि भाई जब आप मैच खेलने जाते हो तो आपका दिमाग ना बिल्कुल शांत होना चाहिए। जितना ब्लैंक माइंड होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए रन बनाना या विकेट लेना। जी 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 एंड डू यू टेल देम कि साथ साथ थोड़ा सा बॉलीवुड या कुछ भी सुना करो या गाया करो जैसे मैं करता नहीं, था बट वो ये म्यूजिक सारी टिप्स लो मेरे से नहीं, वो वैसे भी उनको जब मैं पुराने क्या है उनका व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक डू दे लिसन यार टू देखिए, मैं तो पुराने गाने उनको सुनाता हूँ, वो कहते पापा क्या है वो यार। सुन लेते हैं हाँ, सीरियसली हाँ हाँ सुन लेते हैं, बट अभी उनको पंजाबी गानों का बहुत शौक है। हाँ अभी ये करण आहूजा, करण औजला औजला, भाई मुझे नाम दलजीत दोसांझ, यू नो, यस दिलेर मेहंदी, और इन अभी पंजाबी पे वो बहुत उनका जोर है। पंजाबी गाने सुनते हैं, गाड़ी में बैठते अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं और ठक से पंजाबी गाने लगा देते हैं। तो वो मुझे देख के बड़ा हुआ, बट एटलीस्ट कुछ सुन रहे तो उनका माइंड डाइवर्ट हो, मतलब माइंड में वो ख्याल नहीं आ रहे ना, एटलीस्ट उन्हें वो गाने सुनने का शौक है। ठीक है, जब स्कूल जाते थे तब अंग्रेजी गाने ज़्यादा सुनते थे, बट अब अंग्रेजी से मैं उन्हें हिंदी पे ले आया हूँ। जी मैंने कहा हिंदी में जो बात है बेटे वो अंग्रेजी तो में। बाहर बाहर जाने का शौक है उनको पार्टी वार्टी करने का शौक है नहीं अभी तो नहीं, अभी तो अभी दे नहीं आर टू यंग। हाँ अभी तो वो स्टार्ट हुआ है उनका दौर बाहर जाने वाला। हाँ क्योंकि अभी तो हम उनको थोड़े वो सेलिब्रिटी स्टेटस मिला है ना, वो जब अंडर 19 खेल के। अच्छा तो जब अंगद और मैं जाते थे एंड वी यूज्ड टू कम बैक यू नो हम कभी सुबह आ रहे कभी 5 बजे आ रहे कभी 6 बजे आ रहे एंड डैड यूज्ड टू से ए देखो साढ़े गुलदस्ते होण आए ने घर वो उठ रहे होते थे। हाँ एंड यू नो मेरे शूज मेरे हाथ में था कि डैड शिट उठ ना जाए या उनको सुनाई देगा एंड यूज्ड टू ही सेड बापू ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ यू नो सो नहीं, बट अभी मेरे बच्चे उस लेवल पर नहीं आए हैं, बट उनको बट वो साथ साथ ये भी बोलते थे कोई गल नहीं हुणे करो हुणे नहीं करोगे तो मेरी उम्र पे आके करोगे ही यूज्ड टू टेल अस बट अभी वो अभी उसने स्कूल पास आउट किया है, अच्छा आर्यवीर ने, तो अभी शायद उसका वो टाइम स्टार्ट होगा। बट मेरे घर में एक रूल है कि आप 12 बजे तक कहीं भी जाओ, कहीं भी जो भी करो, 12 बजे तक वापस घर आ जाओ। उसके बाद अपना अब आप 5 बजे जाओ और 12-7 घंटे बहुत हैं आपको जो करना है करने के लिए। यस यू आर राइट हाँ, क्योंकि मुझे ये है कि अगर वो 12 बजे आके अगर 1 बजे तक सो गए तो अगले दिन सुबह उठ के अपनी मेहनत कर सके, सुबह उठ के अपना जिम कर सके, दौड़ सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके, वो इम्पोर्टेंट है। तो बट ये तो हर बाप का फर्ज है ना ऐसा बोलना, बच्चे सुने ना सुने, आप लोगों ने नहीं सुनी तो ये कहाँ सुनने वाले। आपको पता है एक्चुअली कि हमने नहीं सुनी है ना बहुत डैड हमारे बारे में कंप्लेन करते होंगे इसलिए आप बोल रहे हो ये बार बार कि तुम लोगों ने नहीं, तेरे बारे में तो नहीं, बट अंगद के बारे में तो बहुत सुना है। बहुत अंगद के बारे में हमने बहुत सुना है। तो अरे ये मेरा मुंडा काम चोरने के लिए क्रिकेट के लिए मेहनत नहीं करता। मैं तो हम उस टाइम तक तो अंगद अंडर 16 अंडर 17 खेल गया था यार। फिर उसका जब उसने क्रिकेट छोड़ दी तो हमने कहा कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती उसको वो कराओ जो वो करना नहीं चाहता।
अब मुझे सोचो अगर मेरे माँ बाप मुझे सिर्फ पढ़ाई कराते रहते हाँ तो मैं आज बैठ के यहाँ तेरे साथ इंटरव्यू थोड़ा ना करता। वही तो जिसको जो अच्छा लगता है वो करेगा, उसमें तो शायद उसमें उसको सफलता मिलना आसान काम है। मतलब हम जबरदस्ती थोपे पढ़ाई करो या खेलो खेलो, तो वो दोनों काम नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अच्छे नहीं हैं, हम उनको बोलते हैं कि बेटा आप क्रिकेट में उतने अच्छा नहीं हो, आप कुछ और देखो, कोई और स्पोर्ट्स खेलो या पढ़ाई करो, तो शायद आप वहाँ निकल जाओ। जी बट आजकल आईपीएल का इतना क्रेज हो गया है कि हर बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता है और आईपीएल खेलना चाहता है। तो आई थिंक वो एक बेनिफिट मिला है क्रिकेट को कि आई थिंक क्रिकेट में फाइनेंशियल जो शुरू में ही मतलब व्हेन यंग क्रिकेटर्स आर कमिंग अप, मैंने ये देखा है उनका जो मकसद है ना क्रिकेट टीम, इंडियन टीम में जाने का नहीं है, उनका आईपीएल खेलने का वो है कि ज्यादातर we should- बच्चों है ना? ज्यादातर इज बच्चों दैट हेल्दी? डू यू थिंक दैट्स अ गुड वे सी, लेकिन ये भी देख सकते हैं ना कि आईपीएल खेलने से भी तो आपको इंडियन टीम में रास्ता मिल सकता है ना। तो बहुत सारे प्लेयर है, यूसुफ पठान है जो आईपीएल से आया है, रविंद्र जडेजा है जो आईपीएल से आया है ना, हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, ये सब आईपीएल खेलने के बाद इनका नाम लोगों को देखा है कि हाँ यार ये प्लेयर है, ये टैलेंटेड है, तो फिर उसके बाद इनको इंडियन टीम में खेलने का मौका भी मिला है। तो वो रास्ता भी सही है। बट एज लॉन्ग एज आप अंडर 19 खेलो, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो और फिर आईपीएल खेलो। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप कुछ भी ना खेलो और सीधा आईपीएल तो नहीं खेल सकते। तो आईपीएल एम जरूर हो सकता है, बट आपको अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, ये सब खेलनी पड़ेगी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, फिर जाके आपको कहीं आईपीएल मिलेगी। तो अपनी तैयारी करो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। उसके बाद अगर वहाँ परफॉर्म करते हो तो फिर आपको आईपीएल और इंडियन टीम दोनों मिलेंगे। करुण नायर का एग्जाम्पल दूं मैं, बेचारा ड्रॉप हुआ, सेकंड प्लेयर था जिसने 300 बनाया इंडिया के लिए, और फिर उसके बाद इतने साल ड्रॉप रहा, और अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी कि उसकी कमबैक हुई इंग्लैंड टूर के लिए। तो वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वजह से हुई है। वीरूपा, बाकी क्रिकेटर्स मतलब ग्रेविटेट टुवर्ड्स, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स गोल्फ, ठीक है? आई थिंक यू इज द लेटेस्ट वन हूज काफी अच्छी गोल्फ खेलता है वो। आप खेलते हो गोल्फ? यार ट्राई करिए कभी। नहीं, मैंने ट्राई की, मैं खेला था 2004-05 से कुछ टाइम खेला था। बट उसके बाद जब से मेरे को बैक प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं गोल्फ में ना रोटेशन होती है, तो रोटेट होती है L4S1 में ना, रोटेट होती है तो वो दर्द होते हैं। तो फिर छोड़े। वैसे भी यार हमको आदत है 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल मारनी आती हुई, ये पड़ी हुई बॉल को मारना मुश्किल, बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी एक्यूरेट मारना। पहली बार जब मैंने मारी, मुझे याद है मैं जितनी मारता था ओवर कवर्स, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही थी सारी गेंदें। तो वो कोच जो था गोल्फ वाला, वो कह रहा है भाई कवर्स पे नहीं मारनी, मिड विकेट पे मारनी। तो सीधा मारने के लिए उसने मुझे वो एग्जांपल दिया। तो आई थिंक बोरिंग है गोल्फ मेरे लिए। तो Oh, actually, if somebody picks it up, they pick it up. Otherwise, it's not a. But ज़्यादातर I see cricketers taking to golf. मतलब गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब मैं भी जब कनेक्ट करने लगा, मारने लगा, तो मैं भी 200-250 यार्ड तक बड़े आराम से शॉट मारता था ड्राइवर से। बट उसके बाद वो जमा नहीं। एक तो दर्द भी होना है, ऊपर से आपको 6 घंटे चलना है। हाँ, वो भी तो है ना। या अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो आप कैसे चल, मतलब टाइम पास नहीं है। ऑल्सो सॉलिटरी स्पोर्ट है ना, अकेले खेलने वाला वो है, तो वहाँ पे कोई आपके है नहीं। इट्स अ वेरी बिल्कुल वेरी या तो आपकी कंपनी अच्छी हो, तो उस मैंने समय कपिल पाजी से सवाल किया था कि आपने ही केम ऑन माय यू नो द फर्स्ट सीजन एंड आई सेड ये आपने कैसे शुरू करी, एंड ही सो ही इज वेरी क्लियर कट। उनको अब क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। कह रहे वो मेरा पास्ट है, अब मैं उसको नहीं लेके आऊंगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट माय प्रेजेंट व्हिच इज दैट आई लव प्लेइंग गोल्फ एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑन द यू नो आई वांटेड समथिंग क्वाइट एंड मुझे कोई नहीं चाहिए वहाँ से, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, तो वो गोल्फ कोर्स यू नो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बट वो भी है, मतलब वो सी क्या होता है कि अगर मैं कमेंट्री नहीं करता तो शायद मुझे एक और कोई स्पोर्ट खेलना पड़ता। जैसे मैं घर में टेबल टेनिस खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ कभी जाके। पैडल नहीं खेलते आज आप? अभी शुरू कर रहा हूँ। शुरू कर लिया आपने? नहीं, अभी शुरू करूंगा। अभी शुरू has bitten Virupa also. हाँ, अभी शुरू मतलब मेरे बहुत दोस्त खेलते हैं। हाँ। तो अभी शुरू नहीं किया, बट अभी मैं ना तो वापस थोड़ा फिटनेस स्टार्ट किया है। अच्छा। ताकि एटलीस्ट मैं ना जाऊँ तो इंजर्ड ना हूँ पैडल खेलते वक्त। तो वो है, क्योंकि आप पैडल में भी ना जब खेलोगे तो कंपेटिटिव हो ही जाओगे। और कंपेटिटिव होगे तो फिर आप एफर्ट ज्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं कोई इंजरी होने के चांस है। तो कैसे रहते हो वीरूपा, आप फिट कैसे रहते हो? मतलब फिट में सुबह उठता हूँ, थोड़ी मेडिटेशन करता हूँ। मुझे रूटीन बताओ। सुबह उठता हूँ, सुबह नहीं दोपहर में उठता हूँ एक्चुअली 11 बजे। सीरियसली? तेरे लिए आज जल्दी उठ के आना पड़ा है। सीरियसली? हाँ, 11 बजे उठता हूँ आराम से। उठ के सदगुरु ने मुझे एक क्रिया बताई हुई 21 मिनट की, वो करता हूँ। फिर उसके बाद अपना नींबू पानी पीता हूँ, है ना, माँ के साथ बैठता हूँ, थोड़ी बातें करता हूँ, थोड़ा जिम कर लेता हूँ। अभी फिलहाल एक ही टाइम खा रहा हूँ, तो शाम को 6-7 बजे पूरे दिन डिनर। हाँ, एक टाइम खाते हो? एक टाइम। अच्छा। तो मम्मी के साथ बैठ गया, मम्मी को लंच करा दिया, बातें कर ली,
दोपहर को कुछ टीवी लगा लिया नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे या जियो हॉटस्टार पे, कोई सीरीज या कोई मूवीज देख ली। शाम को अपना जिम किया, नहाया, उसके बाद खाना खाया, फिर कई दोस्त ने बुलाया तो चले गए, नहीं तो फिर वापस कुछ लगा लिया। बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ बातें करता हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल। क्या आप खाने में क्या चीट मील क्या प्रेफर करते हो आप? चीट मील? हाँ। मैं सब कुछ खाता हूँ, मेरा कोई चीट तो मील रोज ही आपका चीट होता है? हाँ, हाँ, सब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक दिन मैं में आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, मैं स्वीट भी खा लेता हूँ, मैं खाने में जो खाना है मुझे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे या हलवा या चूरमा। हाँ, मेरी मदर चूरमा बहुत अच्छा चूरमा बनाती है। चूरमा और मलीदा दो बनाते हैं जी ना, हाँ, बहुत आई नो। तो चूरमा हर दूसरे दिन वो खा लेते। तो जब आप एक मील खा रहे हो ना, तो आप पेट भर के खाओ, इनफ खाओ, अच्छा कार्ब्स भी लो और अच्छा प्रोटीन भी लो। तो इसमें आप तो आपको प्रोटीन में क्या खाते हो फिर आप? प्रोटीन में चिकन है, प्रोटीन में पनीर है, प्रोटीन में तो बेसिकली एवरीथिंग यू ईट इन वन मील? और क्या, अच्छा तो जरूरत ही नहीं है दूसरे मील की। अच्छा। अगर आप रह सकते हो, देखो मैं अभी आज आया हूँ, तो अब मेरा जो डिनर टाइम होगा वो 6, 7, 8 बजे तक इन तीन के बीच में होगा, डिपेंड करता है कब मैं अपना वर्कआउट करता उससे हूँ। पहले आप कुछ नहीं खाते? नहीं, मैं सिर्फ पानी पे रहता हूँ, नारियल अच्छा, पानी तो पानी। ये वन मील अ डे आप कब से कर रहे हो? ये भी स्टार्ट किया मैंने 4-5 जून से। एंड इनिशियली ओनली फ्रॉम ये द कम से कम 2-3 महीने चलेगा। नहीं वो तो ठीक है, पर जब आपने स्टार्ट किया ये वन मील अ डे, ऐसे ही बस वही ना विल पावर, माइंडसेट होता है, ये विल पावर एंड माइंडसेट होता है। मैंने इससे पहले 2019 में वर्ल्ड कप खेलने गया था, तो मैं बहुत मोटा हो गया था, तब मैं लगभग ना 95 kg का था। सो 95 से मैं 76 आया। सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं एक मील खाता था, वर्कआउट करता था, वॉक करता था 2-2, 3-3 घंटे, और कुछ नहीं करता था। अच्छा। और मेरा वर्कआउट में ये 4-5 एक्सरसाइज ही हैं जो मतलब फंक्शन पैटर्न की बताई रजत भाटिया ने ना। एक पुश है, एक पुल है, और चैम्बरिंग बोलते हैं अपने ग्लूट्स के लिए ना। तो पैरों से ना चैम्बरिंग वो करते हैं, तो वो 4 एक्सरसाइज करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस ये था कि वॉक उस समय हो रही थी, सुबह दोपहर शाम, एक 1-1.5 घंटा सुबह, फिर दोपहर को, फिर शाम को। वो मज़ा आता, नंगे पैर अपने गार्डन में। तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। वीरूपा, आई वांट टू टॉक अबाउट योर डाइट। जो आप पहले खाते थे और जो आप अब खाते हैं, ये वन मील अ डे की बात नहीं करी हम, ठीक है ना? जो अब आप खाए, मतलब लेट्स से बिफोर जून, ओके, उसमें कितना फर्क है जब आप खेल रहे होते थे और जब आप वो खाना खाते थे, और जब जो अब आप खाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नया, क्योंकि हम जब खेलते थे तो हमारे वहाँ पर ना फिटनेस का उतना वो नहीं था कल्चर की, यार तुम ये चीज़ें खाओ तो तुम फिट रहोगे। जी। क्योंकि हम लोग उस समय रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ते थे, 25-30 मिनट लगते थे मैं वो दौड़ने में, तो आप जो मर्जी खाओ वो पच जाता। क्योंकि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, 2-3 घंटे सुबह निकलते हो, फिर आप लंच खाते हो, जो मर्जी, मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं खाना। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1-1 किलो के मिठाई के डब्बे लेके जाता था और रोज़ एक बर्फ़ी खाता था, क्योंकि मुझे पता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें सब डाइजेस्ट हो जाना है, सब निकल जाना है, कुछ फैट नहीं बनना। तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में कि मैंने यार पहले मैं ये खाता था अब मैं ये खा रहा हूँ। जी। पहले ये हुआ कि पहले 2-3 मील खाता था, फिर 2 मील खाता था, अब 1 मील पे आ गया। अच्छा। बस यही हुआ। खाता मैं सब कुछ, आज भी मेरे घर में घिया, तोरी, टिंडे, दाल, चिकन, मटन, फिश सब बनता है। डिपेंड ऑन द डे कि किसको क्या खाना है। कि जैसे मेरे बच्चों के लिए वो मटन, चिकन, फिश, प्रॉन्स ये सब खाते ही खाते हैं। तो अगर एक दिन मटन बन रहा है तो मटन खाएंगे, अगले दिन वो चिकन खाएंगे, फिर फिश खाएंगे। ये है कि एक दिन में एक ही चीज़ बनेगी। आप करते हैं कुकिंग? मैं बिल्कुल नहीं, नहीं करते? बिल्कुल एक ही चीज़ है, मैं चाय बना लेता हूँ। हाँ। माइक्रोवेव में चावल बना दूंगा। माइक्रोवेव में चावल? हाँ, मैं, क्योंकि मैं जब काउंटी क्रिकेट खेलने गया तो मुझे 2 ही चीज़ आती थी। मदर ने बोला था कि भाई ये ऐसे ऐसे करके चावल रख देगा तो चावल बन जाएंगे माइक्रोवेव में। हाँ, चाय मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, और आमलेट। अच्छा। अंडा तोड़ा, तवे पे रखा, पलटा और निकाला। बस यार और क्या चाहिए? आप क्रिकेट भी खेलो, पैसे भी कमाओ, शूटिंग भी करो, और ऊपर से खाना भी बनाओ, फिर क्या? और फिर लाइफ थोड़ी ना है, मजदूरी हो गई। एक बात बताओ मुझे, आप किस चीज के, देसी घी के तो आप बहुत बड़े फैन हो, वो आपने मुझे स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली आई हैव अज्यूम्ड दिस अबाउट यू दैट यू आर अ बिग फैन ऑफ देसी घी, सो एम आई। देसी घी और मक्खन, वाइट देसी मक्खन घी एंड मक्खन अभी भी, एंड फुल क्रीम मिल्क। हाँ, बट अब दूध नहीं पीता हूँ। हाँ। अब दूध नहीं पीता हूँ, अब अच्छा। बच्चों के लिए है दूध, गाय का दूध, गायें रखी है घर में, तो बच्चे ये पीते हैं दूध।
कभी मैंगो शेक में, कभी कॉफ़ी में, किसी भी, या आपने गाय घर पे रखी हुई है? हाँ मेरे पास गाय है। तो आप फ्रेश ऑब्वियसली मिल्क हाँ बिल्कुल, घर का दूध है, घर का देसी घी है, घर का मक्खन है, देखा है ये घर का जाटों का पनीर है। इसको बोलते हैं जाटों का स्वैग। बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल, जगह है तो एवरीथिंग क्यों इज होममेड, होम कल्चर्ड, होम जगह है तो क्यों नहीं है, एक बार बताओ। और मैंने तो बचपन से देखा ना, क्योंकि मैं नजफगढ़ में जब रहता था, वहाँ तो हमारे पास 7-8 भैंसें होती थी, 5-6 गायें होती थी, जी। तो फैमिली बड़ी थी, तो सब घर का दूध पीते थे। चाय के लिए हमारे यहाँ कभी चाय में पानी नहीं डला, दूध में पत्ती, चीनी और उसको उबाल के आपको चाय पिलाते थे। तो वो बचपन से आदत पड़ी हुई, तो वो आदत जाएगी कैसे? यस। हाँ, हाँ। तो अभी भी इंस्ट्रक्शन है मेरे घर में कि बच्चों को शायद नहीं पसंद कि हम लोग देसी घी मक्खन नहीं खाएंगे, बट उनको बगैर बताए देसी घी का खाना बनता है घर में। विरूपा, प्रोटीन शेक लेते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों को देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो क्यों जी। खानी? ओके। क्योंकि उसको अगर आप प्रिजर्व भी करोगे, कुछ तो ऐसी चीज़ें डालोगे जो बॉडी को नुकसान कर सकती है। बट मेरे बच्चे ना आँख चुरा के कहीं ना कहीं वो चुपचाप अपने कमरे में छुपा के रखते हैं और खाई जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ ना कि आपको प्रोटीन ही चाहिए तो आप फिश खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, हाँ। प्रॉन्स खाओ, Yes. ये आपका फिश प्रोटीन का सोर्स है। जी। एडमामे खाओ, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। पनीर खाओ, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन में, दालें खाओ, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। तो आपको वो प्रोटीन लेना क्यों है जो किसी ने बनाया है? तो मुझे नहीं समझ में आता। So you believe in natural sources ऑफ कोर्स, मैंने कभी नहीं लिया अपनी लाइफ में। हाँ। मुझे याद है कि एक बार मेरे ट्रेनर, जब मेरा शोल्डर इंजर्ड हुआ था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, एनसीए गया था, तो वहाँ पर उन्होंने तब शायद मुझे उस शॉर्ट पीरियड के लिए दिया था, क्योंकि जल्दी रिकवरी के लिए। तो उसके अलावा मैंने कभी लाइफ में ना पहले ना उसके बाद कभी प्रोटीन लिया है। अच्छा, कोई ऐसा फिटनेस ट्रेंड जो आपने ट्राई किया हो और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया? कोई भी ऐसा फिटनेस ट्रेंड? रनिंग। आपको रनिंग पसंद नहीं है? नहीं, आप कि होती नहीं है, कि पसंद ही नहीं है? मेहनत बहुत लगती है ना। अच्छा। शरीर के हर अंग को अपना काम करना पड़ता है और उसमें दर्द जरूर होता है करने के बाद। तो रनिंग एक ऐसी है कि आप रनिंग करने जाओगे तो भले ही आपको दर्द है, लेकिन थोड़ी देर दौड़ना शुरू करोगे ना, तो आपका विल पावर चाहिए रनिंग के लिए। किसी को पसंद नहीं है रनिंग, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि आप स्पोर्ट खेलते हो और उसके लिए बहुत जरूरी रनिंग। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, उन्हें भी पसंद नहीं है, मैंने कहा नहीं बेटा, दौड़ना तो पड़ेगा। बॉलिंग करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, बैटिंग में रन लेने के लिए दौड़ना पड़ेगा, फील्डिंग में बॉल पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अगर रनिंग से दिल चुराओगे तो आगे नहीं जा पाओगे। तो वो एक है जो मैं अगर चाहता तो लेटर ऑन माई कैरियर में मैंने अवॉइड भी किया। फिर मैं रनिंग नहीं करता, बस स्प्रिंटें मार ली 8-10, उतना बहुत था कि आप जोर से स्प्रिंटें मारो 10-15 दिन में, उतना बहुत है। क्योंकि मैंने तो अगर 200 भी बनाने हैं तो भी 10-15 रन ही दौड़ने हैं जी। तो उससे ज़्यादा दौड़ने नहीं है। बट तो उतनी मेहनत करता। बिलीव इन रनिंग अलॉट, मतलब वो तो एजिलिटी रनिंग ड्रिल्स वगैरह उसको मैंने करते हुए देखा है। बिल्कुल, हम ओलंपिक लिफ्ट्स करते हैं वो इन द जिम, आई हैव सीन हिम, और यू नो सब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को करनी है, बट अगर आप उनको ऑप्शन दो तो कहेंगे नहीं यार, ये एक चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहूँगा। जी। मुझसे तुम वेट ट्रेनिंग करा लो, एजिलिटी वर्क करा लो, वो सब ठीक है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है ना। अब आपको बोले आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ। तो मिनिमम 5 किलोमीटर आप अच्छा भी दौड़ोगे तो 25 मिनट लगेंगे। हाँ। मतलब अगर आप अच्छा नहीं दौड़ोगे, अगर आप जडेजा नहीं हो, विराट कोहली नहीं हो, तो आपको 35 मिनट लगेंगे कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। या आप आशीष बनाते हो? अगर मैं आपको बोलूँ कि विरूपा भागना शुरू कर, नहीं यार मुझे नहीं भागना यार, कुछ और चीज बताओ, कैसी शक्ल बनाते हो? बट मुझे कौन बोल सकता है? नहीं बड़ा अगर ये भी बात है। जॉन राइट नहीं दौड़ा पाया, ग्रेग चैपल नहीं दौड़ा पाया, गैरी कर्स्टन नहीं दौड़ा पाया। नहीं, जॉन राइट का मुझे किस्सा सुनना है प्लीज वापस से। उसने क्या आपने बोला था कि उसने आपको अच्छे से हिला दिया था एक बारी? तो वही बोल रहा हूँ ना, जॉन राइट एक बार हम लोग बैंगलोर में कैंप कर रहे थे और मैं ना रनिंग में ना सबसे पीछे था। मैं तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, ऐसे द्रविड़ तो नहीं, द्रविड़ आगे होता था, श्रीनाथ, ये सब सबसे पीछे और बाकी सब लोग आगे थे। तो जॉन राइट मेरे साथ आया दौड़ते हुए, वो बोला नो दीज गाइज आर सुपरस्टार्स, यू आर नॉट सुपरस्टार, यू शुड बी इन फ्रंट। तो मैंने बोला प्लीज टेल तेंदुलकर एंड गांगुली आल्सो ना, दे आल्सो कैन रन इन द फ्रंट। तो उसके बाद वो वापस नहीं आया मुझे बोला। मैंने कहा भाई दौड़ना बोला है, ये थोड़ा ना बोला आगे दौड़ो पीछे दौड़ो। तो हम बिल्कुल आराम से दौड़ते थे। तो उसके बाद जॉन राइट ने कभी नहीं बोला मुझे। वो जॉन राइट का किस्सा बड़ा फेमस है मेरा। तो हम लोग ना लंदन में थे, ओवल पे मैच था, इंडिया श्रीलंका मैच था, और करीब 190-200 कुछ चेज कर रहे थे। तो उससे पहले मैच में ना 3-4 मैचेस में लप्पे मार आउट हो गया, हवा में मारता था आउट, रन नहीं बना रहा था। तो जॉन राइट ने बोला कि वीरू, you know, take your time, play 40 over, score some runs, so you'll get in form so that we are good at the finals, so everybody will come in form. I said okay John. मैं गया,
अंदर थोड़ी देर बैटिंग की, देखा बैटिंग की नहीं आ रही, बैट पे लग रही है, मैंने कोशिश की भी ऊपर से मार दूँ, मारने के आउट हो गया 10-12 पे। वापस अंदर आया तो जॉन राइट मुझे पकड़ के धक्का, आई टोल्ड यू दैट डोंट हिट ओवर द टॉप, यू डोंट लिसन, ऐसे मुझे धक्का मारा और मैं गिर गया ओह पीछे, गॉड। मतलब अपनी सीट पे गिर गया। हाँ तो मैं शुक्ला जी आए, शुक्ला जी हमारे मैं कहा शुक्ला जी मैं तो वापस जाना है इंडिया। करा क्या होगा, नहीं मैं कहा मैं अपनी बेइज्जती कराने थोड़े ना आया हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, ये तुम्हारा गोरा कोच मुझे ऐसे धक्के मार रहा है, ऐसे वो पिटाई कर रहा है ये और वो। फिर अमृत माथुर जी आ गए कि व्हाट हैपन। मैं कहा अमृत जी ऐसे हुआ है, इन्होंने मुझे धक्का मारा कोच साहब ने और मेरी टिकट करा, मुझे नहीं खेलनी, बहुत हो गया इंडिया। मैंने कहा मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी इज्जत है कि नहीं है। तो मैंने ऐसे बोला तो वो तितर बितर हो गए। फिर सौरव गांगुली आया, सौरव गांगुली ने भी सुना, कुछ नहीं, फिर जॉन राइट ने अपोलोजाइज किया तो मैंने ली नहीं ग्राउंड में। फिर मैं कमरे में चला गया होटल में। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं मेरी टिकट करा, मुझे जाना है। तो राजीव शुक्ला जी ने जॉन राइट को बोला, जॉन राइट ने मुझे फ़ोन किया कमरे में दोबारा कि वीरू आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू डिस्कस समथिंग। मैं कहा नो 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 आई डोंट वांट मीट यू। फिर वो आया, हाँ आई डोंट वांट टू मीट यू। वो आया अंदर, नॉक किया मैंने, हु इज इट, बोला जॉन राइट। मैं कहा भाग जाए ऐसे। तो फाइनली उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने खोला, आया अंदर बैठा, नो सीरियसली वीरू आई एम अपोलोजाइजिंग यू टू दिस दैट फलाना ढमका, ये सब बोला उसने। मैंने कहा ओके इट्स ओके 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 जॉन, बट नेक्स्ट टाइम डोंट डू दैट, नेक्स्ट टाइम कीप इट इन माइंड, डोंट डू दैट। नेक्स्ट टाइम डोंट टच मी। तो फिर वो चला गया। तो ये किस्सा हुआ था। बट जॉन राइट ने मेरे फेवर के लिए बोला था एक्चुअली, वो चाहता था कि भाई जो मेरा टैलेंट है जैसा है कि अगर मैं ज़्यादा देर क्रीज पर रहूँगा तो मैं और ज़्यादा रन बनाऊंगा और हमारी टीम को फ़ायदा होगा। तो उसका वो मकसद था जो कि लेटर ऑन मुझे समझ में आया। और फिर बाद में मैंने काफ़ी रन बनाए। जब मैंने 300 बनाया तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा हाँ फिर क्या किया उसने? कुछ नहीं, फिर जप्पी वप्पी पाई, फिर मेरे लिए सब नहीं धक्का वगा? नहीं, फिर मेरे लिए सब कुछ चीज़ आसान होगी, जो मैं बोलता था वही होता था। अच्छा हाँ प्रैक्टिस खत्म की, जॉन आई वांट टू गो बैक होटल, ओके डन, गाड़ी अरेंज कर दी, जा होटल, टीम प्रैक्टिस कर रही है, मैं अकेला निकल गया। हाँ तो वो सब फिर हो गया क्योंकि उसको पता चल गया ना कि लड़का सीरियस हो गया, बड़े बड़े रन बनाने लग गया है, तो अब ये लाइन पे आ गया। विरूपा कभी एक कैसा अभी कभी भी हुआ है आपके साथ फील्ड पे कि बॉडी शेविंग हुई है आपके साथ, या आपके वेट को या बॉडी इमेज को लेके कभी इश्यूज हुए हैं? पता नहीं, मतलब किसी ने बोला होगा तो मुझे नहीं पता, बट लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं बोला, ऐसा हुआ नहीं कभी। अच्छा क्योंकि मैं उतना भी मोटा नहीं था या पता नहीं अगर मोटे तो आप बिल्कुल भी नहीं थे। वही, बट फिर भी अगर किसी ने बोला होगा तो पता नहीं, क्योंकि उस समय कहाँ मोबाइल फ़ोन थे और थे भी तो कहाँ, सोशल मीडिया थोड़ी ना था। कोई बोलता था तो न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोल सकता था, हाँ अखबार में कोई आर्टिकल, बट अखबारों में ऐसे आर्टिकल लिखते नहीं है, आते नहीं है, तो ऐसा कभी हुआ या कभी किसी ने अनफिट बोला है कि लड़का अनफिट है अभी? अनफिट शायद बहुतों ने बोला होगा, हाँ अनफिट तो बहुतों ने किसी की बोला बात चुभी है बहुत ज्यादा? होगा। चुभी एक बार ग्रेग चैपल की बात थी। अच्छा क्या बोला था उन्होंने? मेरे रन नहीं बन रहे थे तो उन्होंने बोला था इफ़ यू डोंट मूव योर फीट यू वोंट स्कोर रन्स एट इंटरनेशनल लेवल। अच्छा हाँ तो मैंने उसको बोला कि ग्रेग नो आई हैव स्कोर 6000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट जी एंड माई एवरेज इज मोर देन 50। हम्म तो बोला डजेंट मैटर बट इफ़ यू डोंट मूव योर फीट यू वोंट स्कोर रन्स। तो हमारी काफ़ी बहस हुई, तो तू मैं हुई। तो राहुल द्रविड़ बीच में उसमें वो कप्तान थे, उन्होंने हटाया। तो अगले दिन जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो ही सेड दैट मेक श्योर दैट यू विल स्कोर रन्स अदरवाइज आई विल ड्रॉप यू। मैं कहा डू अच्छा बिफोर यू वेंट इनटू बैट? बिफोर आई डू। तो मतलब आप सोचो कि एक बैट्समैन जा रहा है बैटिंग करने, उसका माइंड में क्या भर दिया। मैं भी गया बैटिंग, मैंने जाके लप्पे मारे, मैंने लंच से पहले 99 रन बना दी। जब मैं वापस आ रहा था तो राहुल द्रविड़ गेट पे खड़ा था। मैं कहा टेल योर कोच डोंट कम नियर टू मी, टेल योर कोच डोंट कम नियर टू मी। मैं गया, बैठा, खाना वाना खाया और वापस बैटिंग करने गया। टी पे आउट हुआ 184 पे। तो फिर मैंने ड्रेसिंग रूम में वो जो आजू बाजू खड़ा था, मैंने बोला कि डजंट मैटर आई मूव माई फीट और नॉट बट आई नो हाउ टू स्कोर रन्स। Yeah, I love how Viru has a way of putting everybody in place. It's बट it's आप very nice. परफॉर्मेंस दो ना, आप मेरी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। आप बोलो मैं फिटनेस नहीं कर रहा तो मेरी फिटनेस करा, आप बोलो कि मैं प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहा वो करा। ये क्या बात हुई कि तुम अपने पैर नहीं चला रहे हो हाँ तो तुम्हारे रन नहीं बनेंगे? अरे भाई जो प्लेयर 10 सालों से खेलता हुआ आ रहा है, मतलब मेरा डेब्यू टेस्ट मैच का 2001 में हुआ था, तुम 2006 में आए हो, 5-6 साल हो गए मुझे खेलते हुए, मैंने 5-6 हज़ार रन बना लिए हैं। तो तुम कहाँ ये बातें बोल सकते हो एक खिलाड़ी को जो जिसको पता है कैसे परफॉर्मेंस करना है। मतलब मैं 300 बना चुका हूँ, 200 बना चुका हूँ और उसी के अंडर मैंने 254 बनाए थे। 410 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी मेरी और द्रविड़ की। जी तो फिर तुम ऐसी कैसे एक साल बाद ये लैंग्वेज बोल सकते हो? एक प्लेयर, कोच का काम होता है यार, तुम उसको अपने बेटे की तरह, भाई की तरह रखो और उसको सपोर्ट करो, उसको उसकी गलतियां मत निकालो, उसको
ऐसा मत बोलो कि जिससे वो हर्ट और वो उसका माइंड खराब हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैन मैनेजमेंट ऐसी है कि आप यारी दोस्ती वाली मैन मैनेजमेंट हो। Especially, I think before you go into, जैसे आपने बोला before you went into bat, he said something that is like a total mind fuck, like they say, you know, वो proper बिल्कुल, मतलब ऐसे कैसे मतलब वही चाह रहा था कि मैं आउट हूँ और मैं इसको ड्रॉप करूँ और कोई और आए। yeah. तो I think he wanted you to fail. I mean, when you went into the बिल्कुल। crease. या ये भी हो सकता है कईयों की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है कि मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो शायद ये और चार्जअप होगा तो रन बनाएगा। मुझे नहीं पता उस समय क्या ग्रेग चैपल का माइंडसेट था, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी कोचिंग की है, लेकिन मैंने कभी किसी को उस सर्कमस्टांस से नहीं देखा, नहीं यार तू रन नहीं बना रहा। जैसे युवराज सिंह मेरी टीम में था, मैं उस समय मेंटर था, 7 मैच उसने खेले, तो मैं बोला था, मैं कहा यू यार ठीक है कोई नहीं, आउट हो गया 1 मैच 2 मैच 3 मैच, मैं कहा बट रन बना भाई, रन बना, क्योंकि मुझे मेरे लिए आसान होगा जी। तो 7 मैच के बाद जब हम युवराज सिंह को ड्रॉप किया तो मुझे कहता यार वीरू तुझे तो पता है मैं मैच विनर हूँ, तू सिर्फ मैच विनर को बैक नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई मैच विनर भी ना 6-7 मैच तक ही बैक कर सकता हूँ, उसके बाद दूसरों को भी तो मौका देना है ना। तो वो नाराज़ हो गया था, तो बाद में अंडरस्टैंड दैट कि, बट बोला नहीं मुझे और 1-2 मैच देता तो मैं कर सकता था, बना सकता। मैं कहा लेकिन यार मेरे कोचेस भी हैं और प्लेयर भी है, तो यू अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन। बट वो होता है कि आप एक प्लेयर को मोटिवेट करो, आप उसको मौके दो, और 5-6-7 मैच एक बड़े प्लेयर के लिए इनफ है। अगर उसमें वो रन ना बनाए ना तो बाहर। इंडियन टीम में तो मेरे 2 टेस्ट मैच खराब हुए थे, उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया। मैंने तो किसी को नहीं बोला, ना किसी सिलेक्टर को बोला, ना बीसीसीआई को बोला, ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बोला, किसी को नहीं बोला, ना MS धोनी को बोला, वो कप्तान थे, ना तेंदुलकर को बोला, वो तो हमारे सीनियर पार्टनर थे। तो ड्रॉप हो गए, अब क्या कर सकते हो आप। किसी ने देखा होगा ना कि भाई मैंने 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग में रन नहीं बनाए हैं, या किसी और को कुछ लगा होगा, ड्रॉप कर दिया सिलेक्टर्स ने। आप जाओ दोबारा खेलो, कम बैक करो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो मिला उससे खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे फादर मदर ने मुझे सिखाया कि जितना भी मिला है, 1,000 रुपये में गुजारा करते थे हम। 1,000 से 2 हुए, 5 हुए, 10,000 हुए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो लाखों हुए, अब वो करोड़ों हो गए। खा तो आज भी वही रहे जो 1,000 रुपये में खा रहे थे, कुछ बदला थोड़ी ना है। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं खुश था तब भी और अभी भी, तो इसलिए खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। कैसे वीरू, ये क्या आपने कुछ मतलब हाउ डिड यू गेट टू दिस लेवल ऑफ प्रैक्टिसिंग एक डायलॉग है, ग्रैटिट्यूड? एक डायलॉग है, मेरी ज़रूरतें कम, मेरे जिगर में है दम। मेरी ज़रूरतें कम, मेरी ज़रूरतें हैं कम, मेरे जिगर में है दम। जब मेरी ज़रूरतें ही नहीं है तो मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्यों डरूँ किसी से? मुझे किसी से फेवर नहीं चाहिए, किसी को फेवर देता ही हूँ, लेता थोड़ी ना हूँ, बहुत कम लेता हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों की, मैं अपने बच्चों को समझा रहा था, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार है MG, तो अब मैंने बच्चों के लिए ली, पापा ये कोई कार है, छोटी सी कार है, मेरे दोस्त इसमें आते हैं, ऑडी में, BMW मर्सिडीज में। मैंने कहा वो जब तुम पैसे कमाओगे तब तुम खरीदना, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, और उस कार में मैं भी जाता हूँ जी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं MG में जा रहा हूँ कि मैं BMW में जा रहा हूँ कि मैं ऑडी में जा रहा हूँ कि मैं रेंज रोवर में जा रहा हूँ, कि आपको एक जर्नी तय करनी है ना, कहीं जाना है। वेरी राइट। तो इसमें क्या है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी कार ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे रेंज रोवर में जाना है या BMW। तो मेरी ज़रूरत जो है मैं उस ज़रूरत के हिसाब से अपनी। मेरे इनफैक्ट डैड मुझे और अंगद को यही बोलते थे कि वी यूज्ड टू से यार, जैसे आपके बच्चे बोलते हैं ना आपको, तो हम डैड को बोलते थे, डैड ये गड्डी चंगी नहीं लगती उन्हें, कि बेकार जी गड्डी ਦਿੱਤੀ हुई है। कहते बेटा जी अपनी कमाओ ते अपनी लवो। बिल्कुल। एंड दूसरी चीज इससे गड्डी जड़ी है ना वो पानी ते नहीं चलती, पेट्रोल नाल चलती है। सो बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव टू कीप फिलिंग इट एज वेल, टॉपिंग इट अप एज वेल। नहीं, अब मेरे बेटे अभी खेलने लगे अंडर में, एक अंडर 16 खेला, एक अंडर 19 खेला, उनको 2-2 3-3 लाख रुपए मिले। हाँ जी। अब उनको अहमियत हो रही है जब उनके बैंक अकाउंट से ना पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उनको अब पता चल रहा है वैल्यू। यस। कि भाई मैं जोमेटो मंगा रहा हूँ, मैं पापा के लिए भी कुछ खाने का मंगाता हूँ, तो मेरे पैसे कट रहे हैं 1,000 2,000 5,000। तो कभी उन्होंने पेट्रोल डलवाया, वो 7,000 का पेट्रोल, अब उन्हें पता चली और 7,000 रुपये का तेल डाला गाड़ी में। तब क्योंकि उनके पैसे कट रहे हैं ना, तब उनको रियलाइज हो रहा है। तो जब तक बाप के कट रहे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब उनको रियलाइज हो रहा, हाँ यार। मैंने कहा कि हम डिनर पे गए, मैंने कहा बेटे आप पे कर दो, आपके UPI मतलब आपके हैं ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन नहीं आता, कार्ड से ही करता हूँ, कार्ड चल नहीं रहा था। कह अच्छा कितने का बिल है? मैंने 17,000 का। और मतलब मेरे पास तो फिर कम रह जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, मैं घर जाके ट्रांसफर कर दूंगा, अभी तो दे दे। तो वो ऐसे अब सोचने लगे, जब उनको पता चला है कि हाँ भाई पैसे की भी वैल्यू है। हाँ। तो एक और चीज़ ना, आई यूज्ड टू टेल डैड, मैं क्या डैड ही यूज्ड टू वेयर अ वेरी सिंपल सी घड़ी। मैं क्या डैड मतलब इंडिया खेडे हो, यू नो वेयर अ नाइस वॉच, मतलब चंगी लगती है। ही यूज्ड टू हैव नाइस हो प्रॉपर, यू नो जट्टो वाले रिस्ट डैड के हैं, और बॉलिंग कर करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे। मैं कहा आपके ऊपर बड़ी अच्छी सी घड़ी अच्छी लगेगी, और यहाँ पे
किसी टाइम पे वही दिखाएगी ना, व्हाट इज द नीड? बिल्कुल। It's a very simple thing, and at that time we used to be like, yeah, what these the old people talk, you just keep on मटेरियलिस्टिक saying. हो आप, हाँ, बच्चे मटेरियलिस्टिक होते हैं जी। कि मैं BMW में जाऊंगा, रेंज रोवर में जाऊंगा, मेरा बेटा अभी मेरी घड़ियां लेके पहन रहा है, चाहे हुब्लो चाहे रोलेक्स है, ठीक है, वो भी बच्चा है तो उसको भी वो मटेरियलिस्टिक का शौक है। लेकिन जब वो एक लेवल पे आ जाएगा ना, फिर उसको पता चलेगा यार ये सब क्या है, इनसे कुछ नहीं है लाइफ, जी। ये सब दिखावे वाली लाइफ है। जी। तो दिखावे वाली लाइफ मत जियो, असली लाइफ जो जिसमें तुम कुछ करो और लोग तुमको बोले अरे हाँ वाह इसने ये किया। Yeah. तो दिखावे वाली लाइफ का कोई फायदा नहीं है। How do you tell them, Virupa, what is the lessons? मतलब आप क्या lessons उनको देते हो, especially when it comes to money? Because अब तो दोनों कमा रहे हैं, and नहीं, मैं उनको मुझे याद है अंगद का जो first paycheck था, under 16, under 19, I think one he played that, and वो I think कहीं ना कहीं पड़ा उसने, cash नहीं कराया, he was very fond of, तो वो और sons also मतलब नहीं, वो देते- तो कैश करा लेते। अब तो खैर वो जमाना चला गया कि चेक नहीं मिलता, अब तो आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट में आते हैं जी पैसे, RTGS होता है। तो आप कैसे उनको मतलब क्या फाइनेंशियल टिप्स वगैरह कैसे देते हो कि इसको कैसे करो, क्या करो, सेव करो? कुछ मैंने एक चीज़ कहा उनको, जो चीज़ पसंद आए उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ। सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप खरीदना चाहोगे जिनकी वैल्यू है, पर जो आपको पसंद हो, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पसंद आई, सपोज आपको एक टी-शर्ट पसंद आई, तो ये मत सोचो यार ये 10,000 रुपए की है, क्योंकि आपको पसंद आई है तो वो ले लो। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको हर टी-शर्ट पसंद आ रही है जो 20-20 हज़ार की है। तो ये मैं उनको बोला, मैं कहा कुछ चीज़ पसंद आई, अच्छी लगी तो ले लो, फिर ये मत सोचो कि यार इसमें मैं बार्गेनिंग कर लूँ, ये मुझे कहीं से सस्ती मिल जाए या कुछ हो जाए। तो वो एक चीज़ है, बस वो मैं उन्हें बोलता हूँ। बाकी पैसा आना जाना है, अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा बिजनेस करोगे तो पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे का क्या है। लेकिन जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, जो उन्हें चीज़ें बता सकते हो, वो कोई और नहीं बता सकता। तो वो एक फादर मदर ही बता सकते हैं कि क्या लाइफ में करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या संस्कार होने चाहिए आपके, संस्कार वेरी तो इंपॉर्टेंट। जो मेरे फादर मदर ने मुझे दिए मैं उनको दे रहा हूँ। जी सबसे रिस्पेक्ट से बात करो, सबको रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जी जी। किसी से बदतमीजी करोगे तो फिर वो बदतमीजी तुम्हारे साथ भी होगी। यस यस। तो ये है कि गिव एंड टेक का रिलेशन है। जब आप किसी दूसरे से बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करोगे तो वो भी अच्छे तरीके। अब आप किसी को जी यस सर बोल रहे हो तो वो आपको कैसे गाली दे सकता है। यस। बट आप किसी को अगर गुस्से में बात करोगे, चिल्ला के बात करोगे तो वो भी आपको गुस्से में चिल्ला के बात करेगा। हाँ। तो ये धीरे धीरे भी समझ रहे हैं बच्चे। वीरुआ, वो मुझसे ही नाराज हो जाते हैं कभी कभी, मैं ही अच्छा। चिल्ला, हाँ, तो फिर उनको मैं समझाता हूँ कि मैं तो तुमको समझाने के लिए चिल्ला रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ, या तुमने कोई गलत किया है उसके लिए डांट रहा हूँ या पिटाई कर रहा हूँ। बट तुम उनको उस बात को समझो ना, पापा ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुमने पापा को गुस्सा दिलाया होगा, कुछ किया होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है, वरना तो नहीं होता, रोज तो नहीं होता। कि जैसा मेरा बड़ा बेटा जब छोटे बेटे को मारता है तो घर में रूल एक है, गलती किसी की हो पिटेगा बड़े वाला। अच्छा ये तो अनफेयर रूल है यार। नहीं अनफेयर क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो छोटा है, वो सब उसको देख के कर रहा है। हाँ। तो मतलब अगर बड़े ने एज अ गलती रोल की, मॉडल यू मीन? भाई अगर अंगद अगर नेहा जो कर रही है वो भी वो करना चाह रहा है और फिर कुछ गलती कर दी तो पापा तो फिर नेहा को ही मारेंगे ना कि यार नेहा तेरे चक्कर में ना नहीं, मैं तो बहुत पीटती थी ऑनेस्टली अंकल को, क्योंकि और वो सब नाम मेरे ऊपर लगा, वो बहुत वो टेल टाइटल होते हैं ना कि ये नेहा ने किया है, नेहा ने किया है, नेहा ने किया, तो उसकी सॉलिड पिटाई होती थी। मेरा बड़े वाला भी ऐसे। मॉम वाज द वन हु वाज ऑलवेज यू नो शील्डिंग, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, एंड माय डैड यूज्ड टू बी लाइक तो ऑन। मेरा बड़ा बेटा भी ऐसा ही, वो मैं उसको पीटता हूँ तो वो छोटे वाले को पीटता जब मैं घर में नहीं होता, हाँ वरना मैं घर में हूँ और उसने पीटा मुझे पता चल गई तो उसकी और पिटाई होती। बट वैसे अब तो कम हो गया, पहले वो जब छोटे थे लड़ते ज़्यादा थे, अब तो वो समझदार हो गए, तो एक साथ प्रैक्टिस पे जाते हैं, जिम में जाते हैं, जिम करते हैं, तो अब उतना नहीं है। हाँ। बट इट्स अब वेरी ये है, इंपॉर्टेंट, ये अब भाइयों ये है, में जो बना रहना चाहिए हाँ, जो अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि यार तू मेरी बात मत बताइए पापा को, मैं तेरी बात बताऊंगा। अच्छा they've reached that stage now. हाँ, तो अभी क्या है उनको पता नहीं है। जब भी वो कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, तो मेरे पास मेल आता है अच्छा कि उन्होंने कितने पैसे खर्च किए, ओके क्योंकि उनके अकाउंट का मेल आईडी मेरा है। जी। तो वो जितना मर्जी छुपा ले मुझसे, जो भी करना हो मुझे पता चल जाता है। घर में कोई आया उनका यार दो, जो मैं कहूँगा कि मेरे से पूछे बगैर कोई नहीं आएगा, तो गार्ड बता देता है कि साहब आज छोटे साहब के दोस्त आए थे या बड़े साहब के दोस्त आए थे, तो भी पता चल जाता है। तो कुछ गलत खाते हैं मंगाते हैं तो भी कुक भी बता देता है। तो वो सोचते हैं कि हमने सबसे सेटिंग की हुई है और हमारी बातें कोई नहीं बताएगा, बट एंड में पापा को पता चल जाती है। वीरूपा, एज अ फादर मैंने देखो दो तरीके के डैड्स देखे हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी सिमिलर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स देयर सन्स। वन आई हैव सीन योगपा जी एंड आई हैव सीन यूवी, एंड द सेकंड इज माय ओन फादर विद अंगद। एंड उन दोनों मतलब बापों ने जो अपनी बेटों की रेड लगाई है ना, मतलब व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, व्हेन इट कम्स टू यू नो जस्ट
आई थिंक एग्जिस्टिंग, मतलब कि सांस ले रहे हो ना तो भी मतलब डरा के रखा हुआ था बिल्कुल. आर यू दैट सॉर्ट ऑफ अ फादर नहीं। विद योर सन्स? और उस टाइम की पेरेंटिंग में और अब की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए उस टाइम की तो नहीं पता, क्योंकि मेरे फादर ने भी मुझे पूरी छूट दी थी. मैं कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, ऐसा नहीं था. वो मुझसे पूछते, शाम को पूछते थे कहाँ गया था, क्या किया. मैं कहा अच्छा वहाँ प्रैक्टिस पे गया था, तो बस में गया था, इतना टाइम लगा, 2 घंटे, वापस आया 2 घंटे, वहाँ प्रैक्टिस की 1 घंटा 2 घंटा. तो वो उतना ही पूछते थे. बट मैं उनको क्या बोलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए अपने बाप से तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सुबह उठो, हम हमारे साथ अकेडमी जाओ. मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमने वाला. हम्म. तो तुमने खेलना है ना. जब तुम मुझे कह दो कि हमारी किस्मत, हम आपके घर में पैदा हुए हैं, अच्छा. ठीक है, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तो अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, तुम्हें लेके जाऊँ, उठाऊँ, सुबह दौड़ाऊँ और तुम्हें ये करूँ. अगर तुमने खेलना है तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा. जी. मैं कहा मैंने अपनी लाइफ में खुद ही किया है, खुद ही दौड़ा हूँ, खुद ही बसें पकड़ी हैं, खुद ही प्रैक्टिस की है, खुद ही नेट लगाया, खुद ही मैटर लगाया है, और फिर उसको उखाड़ा भी है, रखा भी है, सारे काम मैंने खुद किए. तो मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं क्रिकेट खेल लूँ और मैं ये सब करूँ. तुमने क्रिकेट खेलना है और मुझसे कुछ सीखना है तो मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आगे, पापा हम अकेडमी जा रहे, चलो हमारे साथ. जब तक वो नहीं बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा. अच्छा. तो जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनके साथ अकेडमी जाता हूँ, उनको बताता हूँ, सिखाता हूँ. घर में आते तो बेसिकली मैं मेंटल ट्यूनिंग की ज़्यादा बातें करता हूँ. माइंड सेट क्या होना चाहिए खेलते वक्त, जब आप बैटिंग कर रहे हो उस समय आपको क्या सोचना चाहिए, जब आप 100 रन बनाते हो तो क्या करना चाहिए, इनिंग बिल्ड कैसे करनी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा बातें करता हूँ, क्योंकि यही आगे जाके उनको काम आने वाला है. स्किल तो उन्होंने डेवलप कर ली जो करनी थी. अब स्किल के बाद क्या, माइंड सेट ही है. तो जिसका माइंड सेट अच्छा होता है वो ज़्यादा आगे जाकर खेलता है. तो उसके, और वो भी मैं तभी कहता हूँ जब तुम आओगे मेरे पास तभी बात होगी. मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास. तो वो उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, हमें पापा से कुछ चाहिए तो हमें पापा के पास जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब पापा हमारे लिए वो काम करेंगे. ऐसे योगपा जी की तरह आपने बकेट नहीं फेंकी, मतलब पानी की कभी उनके मुंह पे जब या जब कुछ? कोविड आया ना, हाँ. तब कोविड आया, तब वो दोनों मेरे छोटे और बड़ा दोनों बेटे ना गब्दू थे. हाँ. उस टाइम में मैंने थोड़ा उन पे कोई रहम नहीं बरसा. अच्छा. तो मैं उन्हें रन दौड़ाता था. मैंने कहा ठीक है 50 रन दौड़ेंगे, 4 3 2 1, 1 2 3 4, ऐसे करके 50 रन दौड़े. और मैं भी दौड़ता था उनके साथ. तो तब उनको खूब वो 20-25 दिन का लॉकडाउन मैंने उनको खूब दौड़ाया. और वो मेरी मम्मी कहती थी तू क्यों मार रहा है इन बच्चों को, ये भी छोटे हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे अपने आप सुधर जाएंगे, अपने आप मेहनत कर लेंगे, पतले हो जाएंगे. मैंने कहा नहीं. तो और उस समय उन्हें सिर्फ 1 घंटा मोबाइल मिलता था. अच्छा. हाँ. पर वो जैसे ही कोविड खत्म हुआ और फिर उनकी ऑनलाइन स्कूलिंग हुई, और फिर वो 1 घंटे से सब, किसी दिन 1 दिन मिला, फिर 1 दिन से वो 2 दिन हुए, फिर वो अब तब से वो परमानेंट उनके पास मोबाइल फोन. पर वीरूपा, आप उनसे आपको क्या फीडबैक मिलता है? मतलब हाउ टफ इज इट टू हैव दैट सहवाग सरनेम व्हेन दे आर प्लेइंग नाउ, स्पेशली बिकॉज मेरा जो, ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना ऑलरेडी. मतलब अंगद के लिए तो बहुत टफ था, बिकॉज देवर कॉन्स्टेंट कंपैरिजन्स. या तू वैसा बॉलर नहीं बन सकता, तू या तो मतलब बेटर हो सकता है या उससे थोड़ा डाउन हो सकता है, पर एग्जैक्टली सेम वो एक्शन नहीं आएगा तेरा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. बहुत सारा पॉलिटिक्स अलग भी था उसमें. देखिए मतलब कंपैरिजन तो ज़रूर होगा जी. ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन नहीं होगा. जो आपके फादर, ये होता कि बिशन सर ने लेफ्ट आर्म स्पिन की है, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेकर बनता है, लेफ्ट राइट आर्म लेग ब्रेकर बनता है, तो कंपैरिजन नहीं होता. बट इसने भी सेम चीज़ चुनी, या ये बैट्समैन बनता अंगद, तो मैंने अपने, एक बेटा मेरा स्पिनर, एक बेटा मेरा बैट्समैन है. तो मैं उसको, उनको बचपन से सिखाता रहा हूँ, बेटे बेटे तुमको हमेशा पापा के साथ कंपेयर किया जाएगा, तुमको क्रिटिसिज्म में मिलेगा, बट तुमको क्रिटिसिज्म से ज़्यादा प्रेज मिलेगा. क्योंकि बहुत लोग तुम्हारे फादर को चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने देखा खेलते हुए, मदद की है तुम्हारे पापा ने बहुत सारे प्लेयरों की, उनको हेल्प की है क्रिकेट में, तो तुमको बेनिफिट भी मिलेगा, बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे और ये कम. हाँ, जब तुम फर्स्ट क्लास खेलोगे, इंटरनेशनल खेलोगे, तब तुम्हारा कंपैरिजन होगा, तब ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा. अभी तो कुछ नहीं होने वाला जूनियर लेवल पे. अभी सिर्फ ये आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगी कि आपको इजी एक्सेस ज़्यादा मिलेगा. आपको फ्रेशर कोर्ट लाइन प्रैक्टिस करनी है, आप बोलोगे तो आपको वो मिल जाएगा. आपको कहीं बाहर जा रहे हो और कोई भी वहाँ कोच हुआ, ट्रेनर हुआ, फिजियो हुआ, वो आपके फादर को जानता होगा, तो वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा. तो वो हेल्प ज़्यादा मिलेगी, फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है. बट ये कि कंपैरिजन ज़रूर होगा एक टाइम पे. तो मैं उनको बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से उनको ये बातें बोलता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जो करना है, जैसे करना है वो करना. मैंने कहा कुत्ते 100 भौंकते हैं, उनका काम है भौंकना, और हाथी मस्त चलते हैं. तो तुम वैसे रहना कि जो मर्जी कुछ भी बोले उसको तुम्हारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए. अगर कोई कुछ बोल रहा है, मेरे साथ आके डिस्कस करो, मैं तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा. बट तुमको किसी को जाके जवाब नहीं देना, क्योंकि तुम किसी दूसरे के लिए जवाब देने के लिए नहीं हुए. कभी ऐसा बोला है आपको सुनने में आया है कि मेरे लड़के ने बोला यार तू जानता नहीं है यार मेरा बाप कौन है,
very Delhi पता way नहीं of- बोला होगा तो बोला होगा, Delhi way लेकिन of saying it. अभी अरे तू तक जानता नहीं है क्या मेरा बाप कौन है? हाँ। बोला है कभी नहीं, सुनने में मैं कह आया? रहा हूँ बोला होगा, लेकिन अभी तक मेरे पास वो बात आई नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी तक जो मेरे को रिपोर्ट आती है डीडीसी में जब जाते हैं खेलने, तो सब जितने भी फिजियो ट्रेनर कोचेज होते हैं, वहाँ काम करने वाले होते हैं, वो जब मैं जाता हूँ तो वो ये कहते हैं, नहीं सर बहुत बढ़िया बच्चे हैं आपके, अच्छे संस्कार है, हेलो करते हैं, पैर छूते हैं। तो वो अभी तक वैसी शिकायत आई नहीं है। यू नेवर नो, आप फ्यूचर में जब वो पार्टी करने जाएंगे तुम्हारी तरह 7-7 बजे तब तक, डेफिनेटली तब आएगा। वो एंट्री भी तो जब चाहिए। एंट्री चाहिए होगी ना क्लब में, तब डेफिनेटली आएगा। तो तू जानता नहीं क्या तुम? हाँ बिल्कुल पॉसिबल। अभी जैसे उनको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक हुआ, तो मैंने कहा अभी लाइसेंस बन जाएगा 18 साल की उम्र में, उसका दिल खोल के गाड़ी चलाना। बट अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ सीखो गाड़ी पहले, तो अभी उनको गाड़ी सिखा रहे हैं। विरूपा, आई वॉन्ट टू टॉक ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड विद यू, बिकॉज आपके पोस्ट जो भी आप डालते हो इंस्टाग्राम पे, ऑन एक्स एज वेल, दे आर वेरी लार्जली ड्रिवन बाय ये जो आपको शक्ति मिलती है ना ऊपर से। लाइक मेरे डैड भी बोलते थे, हम गुरबाणी में बिलीव करते हैं, और वो कहते थे कि डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग। एक चीज़ जो आपको मतलब आई थिंक यू ऑल्सो नो, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि ये जो गॉड फियरिंग बेटा ना, ये नहीं होना चाहिए, यू शुड बी गॉड लविंग। तो आपको जो ये शक्ति मिलती, जो आप जैसे यू आर वेरी स्पिरिचुअल, व्हाट रोल डज इट प्ले इन योर लाइफ? यार मेरी मदर बचपन से ही मुझे वो मंदिर जाती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी, वहाँ पूजा करती थी, हमें भी ले जाती थी, हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, मतलब 12-13 साल के, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करी, और वो काफ़ी टाइम तक करता रहा। तो वो एक बचपन से, अब जैसे मेरे बच्चे मुझे देखते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें बोलता नहीं तुम करो, बट वो ऑटोमेटिक ले कि मेरे बच्चे भी अब उनको शौक हो गया कि वो बजरंग बली की उनके 50 मूर्तियाँ हैं, मतलब छोटी छोटी उनके पास, और वो खुद अब बजरंग बली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो पूजा करते हैं अपने आप ही, मैंने कभी नहीं फोर्स किया। अच्छा। हाँ, तो देख के तो ये मैं ये मानता हूँ कि जब आप पूजा करते हो ना, तो आपका जब आप हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करते हो, तो ना मन में कोई और ख्याल आता है जी, ना आपको ये पता होती है आप कौन हो, ना ये पता होती है आपको क्या चाहिए, सिर्फ आप उतनी देर के लिए आप सिर्फ हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो आपको एक सुकून मिलता है। तो जब भी मैं हमेशा ये जोक करता हूँ कि जब मैं अच्छे फॉर्म में होता हूँ तब मैं बॉलीवुड के गाने गाता हूँ, और जब मैं खराब फॉर्म में होता हूँ तब मैं भगवान को याद करता हूँ, तो भजन गाता हूँ, हनुमान चालीसा कर ली, या 300 साल गुरु देनाल हर वेले हर दिन गुरु देनाल वो कर लिया, तो या साईनाथ पर ये तो जब आप के भजन। क्रिकेट खेल रहे थे तब करते थे ना? हाँ, मतलब वही, मतलब मैं बचपन से मतलब देखता आ रहा हूँ ना, तो अभी भी वही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं मंदिरों में जाता हूँ या मैं रोज पूजा करता हूँ, बट ये है कि जब भी मुझे लगा कि आज मुझे हनुमान चालीसा करनी चाहिए, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, इवन बुधवार भी, तो उस दिन मैं पढ़ लेता हूँ, उस दिन मैं कर लेता हूँ। बट मेरे फादर मदर एक और चीज़ कहते थे, बेटे पूजा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो और जानबूझ के किसी का बुरा कर रहे हो, तो उस पूजा का क्या फ़ायदा। जी। तो हमेशा कहते थे आप अच्छा काम करो अपनी तरफ से, किसी का जानबूझ के बुरा मत करो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, बुरा मत करो जानबूझ के, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज भी वो करता हूँ कि भाई कोशिश ये रहती कि किसी का बुरा ना हो मुझसे, किसी का भला हो जाए तो अच्छा। किसी के बच्चे का एडमिशन करना हो, उसके लिए कॉल कर दो, चले जाओ। किसी की नौकरी लगनी हो, अगर मेरे एक कॉल से नौकरी लग रही तो उसमें क्या जा रहा है, मैं वो कॉल कर देता हूँ, हो ना हो उसकी किस्मत। अपनी तरफ से तो मैंने एफर्ट मार दिया है, तो वो एफर्ट मारो अच्छे कामों के लिए। बुरे काम, मतलब किसी का बुरा क्यों सोचना, बुरा क्यों करना। शायद उसका फायदा बड़ा उठाया लोगों ने, मेरे काफी पैसे भी मारे गए। That is said in jest. I understand that sentiment. तेरे भी मारे गए क्योंकि आप दोस्तों में दे देते हो कि चल यार दोस्त है, ले ले। Yes. तो मेरा एक दोस्त होता था राजीव, और हम दोनों अंडर 19 खेले साथ, फिर हम दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मैंने उस समय हम लोग नए नए इंडिया खेले थे, तो 1 लाख या 2 लाख मिलते थे। तो उसने कहा यार मुझे पैसे चाहिए, तू दे दे। मैंने कहा चल दे दे यार, ये क्या है 1 लाख रुपए, तो दे दिए मैंने। तो मुझे नहीं पता था कि बाद में वो उस हैबिट में आ गया था कि वो ड्रिंक बहुत करता था, वो ड्रग्स बहुत करता था। अच्छा। हाँ, तो अब मैं तो अपने बिजी था खेलने में, और सडनली पता चला कि उसकी डेथ हो गई। ओह गॉड। हाँ, तो बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे ही लोगों से पैसे लेता था और अपनी ये ड्रिंकिंग हैबिट और ये सब चीज़ों में पड़ गया था। अच्छा क्रिकेटर था, अच्छा खेल रहा था, तो सडनली अब वो रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ होगा, नहीं खेलने को मिला होगा, डिप्रेशन हुआ या जो भी हुआ। क्लब क्रिकेट खेलता रहा, बट उसके आगे कुछ मिला नहीं, तो इस तरफ चला गया। तो ये भी एक पहलू है हमारे क्रिकेटिंग लाइफ का कि
स्टार तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर बेचारे फर्स्ट क्लास खेलते हैं और वहाँ से भी ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वो कहीं नहीं जा पाते। तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ड्रिंक करना शुरू कर दो या ड्रग्स लेना शुरू वीरू भाई ये मैंने काफी एक्स क्रिकेटर्स के साथ ये देखा है, व्हेन यू आर एट द टॉप ना, वो सब फेम और एडुलेशन, स्पेशली व्हेन दे रिटायर, वंस दे रिटायर, जब वो खत्म हो जाता है, मतलब आपके ऊपर कैमरा नहीं है, आपके ऊपर वो क्राउड नहीं आ रहा है, पूछ नहीं रहा है कोई, उनको हैंडल नहीं करना आता कि अब हाउ डू वी लिव द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तब भी तो कोई नहीं आता था उनके लिए। हाँ, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, स्टार्ट किया रणजी ट्रॉफी, तब भी कोई नहीं आता था पूछने, देखने, क्राउड नहीं आता था। तो ये तो जिंदगी है ना, आप ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, लेकिन जिंदगी में अगर आप खुश हो हर समय, चाहे आपने कुछ पाया या नहीं पाया, तो फिर आपको ये डिप्रेशन और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? क्योंकि आप खुश हो ना अपने आप से, जो भी आपने किया, या तो आप खुश नहीं हो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तू 93 पे आउट हो गया, तू तीसरा ट्रिपल सेंचुरी मिस हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि तू मुझे, अगर मैं 3 बना देता तो तू मुझे ज़्यादा इज्जत देता? जो भी दे रहा है उतनी देता ना। या मैं, कोई कहता कि तूने 8,500 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, यार 10,000 बनाता, गावस्कर के बाद दूसरा ओपनर होता, तो मैंने अगर बना देता तो क्या ज़्यादा इज्जत देता? तो इतनी मिलती। तो खुश भी तो रहना चाहिए ना, कि जो मैंने किया, जो मैंने अचीव किया, उससे मैं खुश हूँ। जो नहीं खुश हैं फिर उनका वो हाल होता है, फिर वो बिटरनेस उनके अंदर रहती है, फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, स्टेटमेंटें देते हैं, उनका क्या फ़ायदा? तो खुश रहो, जो तुम्हें मिला है, जितना मिला उतने में खुश रहो। सोचो अगर इतना भी नहीं मिलता तो भी तो ज़िंदगी काटनी पड़ती ना। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि खुश रहो हमेशा, जो मिला, जो भगवान ने दिया, बस धन्यवाद करते रहे, भगवान थैंक यू। मैं तो कहता हूँ ना, मेरे तो फादर 1,000 रुपये महीना मिलता था, 1 से 2, 2 से 5, आज 10, फिर मैंने जाके मेरी नौकरी लगी 25-30 हज़ार की ONGC में, फिर वो 50,000 हुई, लाख, 2.5 लाख हुई, फिर जाके इंडिया खेले, IPL आई तो करोड़ों में आ गए। बट मैं हमेशा कहता हूँ मैं खुश था तब भी और आज भी। तो अपने खुश रहो ज़िंदगी में। अभी मेरा पूरा दिन मैं घर में रहता हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं यार तू कैसे घर में रह सकता? मेरा घर है भाई, मैंने अपने आप बनाया है, तो मैं क्या करूँ और कहाँ बाहर जाऊँ? तो जो भी मिलने आता है वो कहता है सर मैं नोएडा से आ रहा हूँ। मैंने कहा तुझे मुझसे मिलना है, मुझे तुझसे नहीं मिलना है। मिलना है तो आना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर में रहे या अपने ऑफिस में रहे। तो आते हैं ना। तो खुश रहो जहाँ भी रहो, वो इम्पोर्टेंट है। और जितना भी मिला उतने में खुश रहोगे तो जिंदगी अच्छे से कटेगी, नहीं तो किर 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 करते ही रहोगे हमेशा। अभी खुश हो आप मेरे साथ बैठे? ऑफ कोर्स, पक्का ना? देख अगर बिकॉज़ आई हैव नॉट हैड सच अ गुड टाइम टॉकिंग टू एनीबॉडी। ये मेरा दूसरा या तीसरा पॉडकास्ट है। बहुत लोग मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, बट मैं जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है यार इसके साथ करके मजा आएगा या मैं खुश होऊंगा, तो इसलिए आया। थैंक यू सो मच वीरूपा। वन लास्ट सेगमेंट आई वांट टू डू विद यू जी। उसमें आप सिर्फ हरियाणवी में बोलेंगे, कोशिश आप हिंदी में नहीं बोलेंगे जी, इंग्लिश में भी नहीं बोलेंगे। शायद मैं इंग्लिश तो मेरी वैसी अच्छी नहीं I might slip up, that's okay, ठीक है। but you will not talk in any other and you will give me the most authentic version of yourself। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ठीक है। हाँ, तो जितना मैंने हरियाणवी कमेंट्री करी है नहीं ऐसा लगना चाहिए कि चौधरी साहब बैठे हैं मेरे साथ, चौधरी साहब आए हैं मेरे घर, बैठे हैं मेरे साथ। हाँ, चौधरी साहब वाड़े बैठे हैं ठीक है, डंडा काट रखे हैं। नंबर 1, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या आप सिंगर, कॉमेडियन, स्कूल प्रिंसिपल या एक्टर होते? क्योंकि आजकल जाट एक्टर्स इतने भरे हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं OTT पे और इवन इन फिल्म्स, तो आप क्या होते? भाई अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता ना, तो मैं होता फार्मर, या होता मैं फौज में। अच्छा। कि जाट 2 ही जगह ज़्यादातर जाया करें, या तो खेती बाड़ी कराया करें, हाँ। या जाया करें फौज में। हाँ। तो मैं इन दोनों में तो कितने एक होता। हाँ। खेती बाड़ी तो मेरे बापू घर ने बहुत करी, तो शायद मैं उड़े ही चला जाता खेती बाड़ी कर। ना होता खेती बाड़ी का कुछ, तो फिर फौज में भर्ती होता, कि मैंने फौज तक घना प्यार है पर उसमें भी भागना पड़ता है थोड़ा सा। तो भाजन तो कौन डर रहा है? हाँ, पर आपको भागना अच्छा बट भाजन तो कौन डर रहा है? जब तना डरा करता ना, ये तो भाजन तो जब डरन लागे, जब चोट लागी, जब बेरा पट्टा भी घोड़ा है, भाजना पड़ेगा। फौज में तो नहीं है कि आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली, दौड़ ली, जितना वो पाचे थोड़े ना दौड़ोगे, वो पाचे तो बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़े हो गए। एक कोई सबसे जाट थिंग जो आपने किया है ऑफ द फील्ड? मैंने एक बार जाटपना कराया था जब मैं बस में जाया करता ना, नजफगढ़ है शिवाजी कॉलेज प्रैक्टिस करना। तो उस बस में मैंने नहीं बुलाया था, भाई स्टाफ है, उन्होंने क्या कहा, मगर शिवाजी कॉलेज का और मैंने कार्ड बनवा रखा था कॉलेज का, कि मैं था स्कूल में,
बट कॉलेज का कार्ड बनवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे भाई ना हाँ शिवाजी कॉलेज में पढ़ा करते और उन्होंने मेरा वो कार्ड बनवा के दे दिया ताकि बस में स्टाफ चल रहे। हाँ हाँ। तो वो एक गलत काम, गलत क्या लिया, उस समय पैसे भी ना होया करते, तो वो एक दोस्त जमाई थी मैंने बस में कि भाई स्टाफ है शिवाजी कॉलेज में। हाँ कोई ऐसा जाट सुपरस्टिशन या कोई रिचुअल जो आप अभी भी फॉलो करते हो बिफोर एनी बिग इवेंट? भाई हमारे अड़ा रिचुअल तो मान्य ना करेगा ना, बट नू है कि मैं आज भी अपनी माता है जाटू में बात करें करूँ घर, मजा आओ अच्छा, मैंने। हाँ कत्ती मेरी माँ कभी ठेठ हरियाणवी बोल लिया करे, वो कल आधा एक घंटा रोज जाटू में बात करें। और बच्चे बैठ के सुनते हैं? बच्चे कदे कदे बैठ के सोना है, बट बच्चे कुछ समझ में ना आते। I'm very impressed. There's not one slip up. Okay, by the way, I'm just telling you, no Hindi, no nothing. Is still Haryanvi is continuing. I'm very impressed. Virupa, आपकी जो fearless batting का जो style है, वो कितना मतलब how much do you attribute it to you being a fearless Jat? जाट होया कर फेयरलेस, क्योंकि हमारे बापा ने भी सारे काम कति करेगा, तो अनाज मंडी होया करती, मैं जाकर रुक के मारा करते कि अनाज का यो भाव, गेहूं का यो भाव, सरसम का यो भाव, और जब वे बेच दिया करते। तो आई थिंक वो फेयरनेस मेरी शायद मन लागा कहीं मेरे फादर की तरफ था। ये कदे डरे नहीं, कदे झूठ बोलिया नहीं, कदे काम तो जी चुराया नहीं उनने। बस एक का कमी थी उनमें, वो थोड़ी सी ड्रिंक और सिगरेट ज़्यादा पिया करते, तो उस तक मैंने नफरत होगी, तो मैंने ड्रिंक करी ना मैंने सिगरेट पी। अच्छा। तो वो फेयरनेस मन लग गया मेरे बाबू तो मेरे भीतर आई है। कभी किसी के साथ लड़ाई हुई है जब मतलब अगर किसी ने आपके गांव के बारे में कुछ बोला है या कुछ हुई है ना? नहीं, कुछ तो हुई है। अभी आपके एक्सप्रेशन में बोला था हुई नहीं है। मैं कद्दे लड़ा नहीं। बताओ, सच सच बताओ। मैं कद्दे नहीं लड़ा, नेहा मैं कद्दे नहीं लड़ा। हाँ मैं लड़ाई तो दूर आया करता, मैं अपने दोस्तां ने भी क्या करता। एक मेरा दोस्त है केसर चौधरी, गुज्जर है, तो उसने 2-4 बदमाश ला के ना कोई पिटवा दिया सिलेक्टर सलूटर, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जब मैं इंडिया खेल का आया तो मैंने वो बुलाया। हाँ मैंने एक का बात की, मैंने कहा आज तने ये पीटे हैं, कल ने तने ये पीट जाए, बाई चांस तने कोई मार जा, तो तेरे परिवार का क्या होगा, तेरी बीवी बच्चा ने कौन संभालेगा। तो मैं कहा ऐसा काम क्यों करे तू, कि लड़ाई करेगी, कल ने कोई तना मार जा, तू मर जाए, फिर परिवार का कौन होगा। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों ने कहा भाई जी तो लड़ाई हो ना चुपचाप दुब के लेकर जाए उड़ी, देखा मत उड़े, कोई बात ना बेइज्जती होगी सह ले, बट लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है नुकसान है। वीरूपा's जाट गाइड टू हैंडलिंग प्रेशर, लड़ाई, हंसी या खाना, कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे आप? जाट प्रेशर ने तो हंस के टाल दे, अगर प्रेशर नाम की भी कोई चीज होगी। प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रेशर तो दूसरे पे देना हुआ है। थोड़ा ठाडू बोल दे, ठाडू मतलब जोर से बोल दे, तो वो दूसरा दब जाएगा, और ये तो गुस्सा कर रहा है, बस थोड़ा ठाडा बोल दे हंस के। आपको अभी भी जैसे ये पंचायत इनवाइट्स और कम्युनिटी वेडिंग्स के इनवाइट्स आते हैं? पहले आया करते। अच्छा। पहले घने आया करते, जब मैं नजागढ़ आया करता ना, जब घने इनवाइट आया करते, मैं कदे गया को ना, वो टाइम भी ना मिला, बट इवन है कि हाँ घने जाट भाई तो मिलने लग रहे हूँ, कदे कदे कोई सभा में बोला, एक आधी बार गया भी हूँ, बट पहले आया करते, इवन नाम थे इतने। हाँ बाहर जब गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, उड़े गया हूँ जाट महासभा में, अमेरिका गया हूँ, उड़े मेरे जाटा की वो एसोसिएशन बन रही, उड़े गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ। अच्छा, नाइस। तो वीरूपा, व्हाट मेक्स जाट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑन एंड ऑफ द फील्ड? जाट दिल के घने बढ़िया हूँ, मन दिन लग जाट 16 दूनी 8 बजे तक क्या आएगा, दिमाग तो थोड़े हल्के हो आएगा ना, बट फिर भी दिल के घने बढ़िया। ये मैं बोलने वाली थी वैसे, जाट 16 दूनी 8, यस। जाट मंगाई थी खाट, जाट मंगाई थी कुर्सी ले आया खाट। तो मेरे ख्याल जाट दिल के घने बढ़िया, सॉफ्ट हुआ बेचारे जी। हाँ दिल तय, पर उनकी लैंग्वेज जो इस तरह में ही बोलने लगा, खड़ी लैंग्वेज कि भाई वो तो डांट मारने लग रहा है, चलने लग रहा है, बट ये हमारी लैंग्वेज है, घर में हम रोज इससे बात कराया करें। जी जी जी, प्यारे गाने हो जाट। आई रियली लाइक इट एक्चुअली। जो आपका बोलने का तरीका, जो सर्टन वर्ड्स आप मतलब आप लैंग्वेज में यूज करते हो, दे वेरी सिमिलर टू पंजाबी ऑल्सो, बिकॉज वो पंजाबी में जट पंजाबी है ना। हाँ जट पंजाबी, तो बहुत थोड़ा सा मिनिस्क्यूल डिफरेंस है, रहने का फर्क है ना। जिस तरह अगर मैं हरियाणा में रहूंगा तो हरियाणवी बोलूंगा, अगर मैं पंजाब में रहूंगा तो मैं हरियाणवी प्लस पंजाबी बोलूंगा। यस। तो जित आप रहोगे ना उड़े का, तो लहजा आपकी जबान पर आए जा। जित एंड उड़े। हाँ। जित एंड उड़े, आई हैव फिगर्ड इट आउट। यस। वीरूपा, अगर आपकी क्रिकेट टीम होती जिसमें सिर्फ जाट होते, ठीक है, उस क्रिकेट टीम का नाम क्या होता? जाट 11। यार और कोई नाम दो ना मुझे। जाट्टा का घर है, जाट्टा का घर, जाट्टा का घर, सिर्फ क्रिकेट टीम जिसमें सिर्फ जाट, सिर्फ जाट। और बहुत जाट आ गए, तो बहुत जाट खेलने लगे। हमारे टाइम में तो मैं, कपिल देव भी तो जाटी है, आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, और अब तो और भी आ गए, विजय दहिया, अब तो और भी
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मैंने रिजल्ट आगे खेलना क्योंकि जाटा ने बेरा पाड़ यार खेती बाड़ी में कुछ ना मिलता क्रिकेट खेलेंगे तो IPL खेलेंगे तो घने पैसे मिल जाएंगे तो कोशिश करने लगे जाट भी और जितनी भी नजागढ़ के आसपास जो जमीन थी वो सारे अकेडमियाँ बन गई हाँ घनी है या तो और जाटा के बालक उड़ा अकेडमी में जा क्रिकेट सीखने लगे बढ़िया है बट बेचारा नहीं पर रास्ता ना मिल रहा है धीरे धीरे आने वाले टाइम और जाट आऊँगे देखोगे आप I'm very impressed. He's not even slipped up once. Okay, it's no एक slip up नहीं किया है आपने ना हिंदी में ना इंग्लिश में. नहीं मैं रोज बोलता हूँ वाओ यार सीरियसली मतलब hats off to you. कत्ती रोज अपनी माँ हाँ माँ गैल Amazing. Thank you so much, Virupa. Come here. थैंक यू नेहा Thank you so much Thank you. for doing this. Virupa, I want you to end my show for me as well. नेहा बहुत बढ़िया काम करा था ना मैंने हड़ा बोला के पॉडकास्ट में मजा आ गया कति और मैंने उम्मीद है भाई जो ही शो ने देखेगा ना उन्हें भी घना मजा होगा हालांकि नेहा ने अंग्रेजी घनी बोली है जाटू कम बोली है पंजाबी कम बोली है बट फिर भी घना एंजॉय करोगे Thank you so much, Virupa. Thanks so much, guys, for watching this.